गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। स्टैंडर्ड +2, बुक नेम फ्लेमिंगो एंड लेसन नंबर 4, द रेड ट्रैप। एक लेसन और रहता है हमारा, प्रोज कंप्लीट हो जाएगी जो सिलेबस इस सेशन का दिया हुआ है। द रेड ट्रैप is a very most important and interesting chapter। इस लेसन को आप रीड करेंगे 2-3 बार तो वाकई गहराई में चले जाएंगे। और मैसेज ऑफ द स्टोरी कि लगभग 90% लोग इस रेड ट्रैप में उलझे हुए हैं। रेड ट्रैप होता क्या है? द रेड ट्रैप चूहेदानी, आप बिल्कुल सब लोग जानते हैं, चूहे पकड़ने वाला पिंजरा जिसके अंदर हम एक कुंडी लगी होती है और उसमें कोई अच्छी सी बटर लगा देते हैं या और चीज़ स्मेल वाली लगा देते हैं ताकि उसके अंदर चूहा फंस जाए। और चूहा लालच में आकर जब ज्यों ही उसको पकड़ता है तो वो पिंजरा बंद हो जाता है। लेखिका सल्मा लेगलोफ स्वीडन से है। ऑलरेडी टीचर भी रही हैं 10-12 साल और उन्होंने ऐसी फेरी कहानियाँ, स्टोरीज़, टेल्स पढ़ी है। और एक टीचर होने के नाते, बुद्धिमान होने के नाते आसपास अनेक लोगों के विचारों को, जज्बातों को, जीवनचर्या को उन्होंने जाना और फिर ये लेसन लिखा, द रेड ट्रैप। स्टोरी एक ऐसे चूहा दानी बेचने वाला एक वेंडर, गांव में फेरी वाले आते हैं ना, कोई कुल्फ़ी बेचना वाला आता है, कोई लोग ताले चाबी वाला आ जाता है। आपने गांव में बहुत से देखे होंगे, आवाज़ लगाते हुए आ जाते हैं। कोई सब्जी वाला आ जाता है, कोई फ्रूट वाला आ जाता है। तो इस प्रकार एक वेंडर है, घूमने वाला, आवारा घूमने वाला, चूहेदानी बेचता है। स्टार्टिंग उससे कहानी होती है और रेस्ट ऑफ कहानी तो हम जो रीड करेंगे तब इसके रहस्य, जो मिस्ट्रीज़ हैं, वो एक एक आपको पता चलता जाएगा। तो इस स्टोरी को कम से कम हम 3 बार रीड करेंगे। और नेचुरली लेखिका क्या कहना चाहती है कि ये पूरा संसार मुझे लग रहा है चूहेदानी के समान है। यानी कि आफ्टर एजुकेशन, ख़ास तौर पे 20, 22, 25 साल के बाद इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति, हालांकि वो स्वीडन की है लेखिका, लेकिन पूरे संसार का अवलोकन किया कि वो आदमी उस पिंजरे और चूहेदानी, पिंजरा भी कह सकते हैं, और चूहेदानी का जो महाभारत का चक्रव्यूह है उसमें फंस जाता है और पूरा जीवन वो समझ ही नहीं पाता कि उसने क्या करना है। विदाउट डिले लेट अस वी स्टार्ट आवर लेसन। वर्ड मीनिंग बेटे आपने ज़रूर लर्न करने हैं। एक एक वर्ड के लिटरेचर के हिसाब से अलग अलग मीनिंग होते हैं। अब पुअर मीन गरीब भी होता है, पुअर मीन बेचारा भी होता है, पुअर मीन इज़ पुअर इन स्टडी, कमज़ोर भी होता है। तो अलग अलग व्यू में जो हमारी वोकैबुलरी आई है उनका मैसेज अलग अलग होता है। स्टार्ट। Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire। वायर मीन ये जो लोहे की बनी, आपने पिंजरा देखा होगा, लकड़ी लगी होती है और ऊपर लोहे की लगी होती है ताकि वो चूहा फंस जाए तो बाहर ना निकले। एक बार एक आदमी घूम घूम कर, अराउंड सेलिंग मीन बेचना होता है, घूम घूम कर छोटे छोटे चूहेदानियाँ जो वायर की बनी थी उनको बेच रहा था। ही मेड देन हिमसेल्फ, वो कोई फैक्ट्री में नहीं बनती थी, वो खुद ही उन्हें तैयार करता था। एट ओड मोमेंट्स फ्रॉम द मटेरियल जिससे बनती थी। ही गोट बाई बैगिंग इन स्टोर्स और एट ए बिग फार्म्स, यानी कि वो चूहेदानी खुद बनाता था और वो छोटी छोटी दानी बनाने के लिए, यानी पिंजरा बनाने के लिए सामान कहाँ से लेता था? स्टोर से भीख मांग कर, और या फिर बड़े जो फार्म्स थे, यानी कि मोल कोई चीज़ नहीं लेता था जो हमारे अनयूजुअल चीज़ हो जाती थी,
जो हमारे काम न आने वाली चीज़ थी तो वो उसको मांग लेता था और उससे तैयार करता था। बट इवन सो, इतना होने के बावजूद भी द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, यानी इतना करने के बावजूद भी वो आदमी जो चूहे दानी बेच रहा था, उसका जो व्यापार था वो कोई लाभदायक नहीं था, अर्थात उससे कोई कमाई वमाई उससे नहीं होती थी। सो ही हैड टू रिसोर्ट, हैड टू आता है तो इसमें मजबूर होता है कोई आदमी, तो इसलिए उसे करनी पड़ती थी छोटी मोटी क्या, टू बोथ बेगिंग एंड पिटी होती है छोटी मोटी थीवरी, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। लेखिका कहती है कि इतना होने के बावजूद भी उसके लिए काफ़ी नहीं था, उसे अपना बॉडी एंड सोल टुगेदर, बॉडी एंड सोल का मतलब होता है कि उसे जीवित रहने के लिए, यानी कि दोनों वक्त का खाना मिल सके, इसके लिए उसे क्या करना पड़ता था, भीख भी मांगनी पड़ती थी और छोटी मोटी थीवरी मीन चोरियां भी करनी पड़ती थी। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, इतना होने के बावजूद भी उसके कपड़े थे बहुत फटे पुराने और गंदे थे। हिज चीक्स वर संकन, उसकी गाल चिपकी हुई थी। एंड हंगर ग्लीम्ड इन आइज़, और उसकी आँखों में भूख चमक रही थी। यानी कि गरीबी की एक बहुत बड़ी दुर्दशा का लेखिका ने वर्णन किया है कि वो बेचारा चूहेदानी भी बेचता था, छोटी मोटी चोरियां भी कर लेता था। छोटी मोटी का मतलब बेटे कि चूहेदानी बनाने का जो सामान है, कोई तार वार है, कोई लकड़ी है, कहीं से उठा लेता था, लेकिन फिर भी उसके हालात बहुत बुरे थे। नो वन कैन इमेजिन, कल्पना करना, हाउ सैड एंड मोशनलेस लाइफ कैन अपीयर टू सच ए वेगाबोंड। वेगाबोंड होता है जो आवारा घूमता है, यानी कि जिसका कोई घर बार नहीं होता, तो हर कोई कल्पना कर सकता है कि इस प्रकार आवारा घूमने वालों का जीवन कितना नीरस होता है। हु प्लड्स अलोंग द रोड, प्लॉड्स होता है कि इस प्रकार के लोग होते हैं, आगे कोई आशाएं नहीं होती, भूखे व्याकुल होते हैं और सड़क के किनारे बड़े भारी पाँव से, कई बार होता है कि इस गांव में जाऊं या ना जाऊं, इस प्रकार भारी पाँव से वो सड़क पर चल रहा था। लेफ्ट टू हिज ओवन मेडिटेशंस, मेडिटेशंस एक तो वो होती है कि जब हम ध्यान मगन होते हैं, और ये ध्यान मगन था। ध्यान मगन यहाँ मेडिटेशन का मतलब ख्याल लगा देते हैं, अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था, पता नहीं इस गांव के लोग मेरी चूहेदानी खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, इस गांव में कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस प्रकार भारी पाँव और सोच से वो चल रहा था। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इन टू ए लाइन ऑफ थॉट, लाइन ऑफ थॉट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और एक दिन वो आदमी एक ऐसे विचार में खो गया, विचार में पड़ गया, विच रियली सीम्ड टू हिम इंटरटेनिंग, और उस विचार ने उसे बड़ा आनंद दिया, उसका मनोरंजन किया। यानी ये ख्याल आया उसके मन में और उस ख्याल से उसे बड़ा आनंद में लगा, मनोरंजन उसका हुआ। He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him. He had naturally been thinking of his rat trap. हालांकि वो अपने रेट ट्रैप चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था, लेकिन अचानक उसके मन में विचार आया कि पूरा संसार अबाउट हिम, यानी कि पूरा जो संसार है, जो चारों तरफ वो देख रहा है, वो भी रेड ट्रैप के बराबर है। द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड, पूरा संसार, जितने तक ज़मीनें दिखाई देती है, समुंदर है, शहर हैं, गांव है, वाज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप्स, ये कुछ भी नहीं है, ये तो एक चूहे का जो पकड़ने वाला पिंजरा है, चूहेदानी है, वही है। यानी कि संसार के सब लोग इस चक्कर में, चक्रव्यूह में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कैसे? He had never existed for any other purpose than to set bets. Bets होता है चारा, लालच, for people। कहता it had never existed for any, यानी कि इस संसार के अंदर जितने भी लोग हैं और कोई कारण नहीं है, वो सारे के सारे यानी कि इस लालच में, इस चारे में फंसे हुए हैं। It offered riches and joys, और ये संसार क्या करता है, भौतिक संसार, डोमेस्टिक वर्ड्स है हमारा, भौतिक संसार जिसमें हम रहते हैं,
हर कोई अमीर बनना चाहता है, हर कोई आनंद लेना चाहता है, हर कोई शेल्टर का मतलब एक मकान है वो कोई सोचता है 2 मकान बना ले, 2 वाला सोचता है मैं कोठी बना लूँ। हर कोई अच्छे भोजन की व्यवस्था करना चाहता है। हीट का मतलब गर्मी, यानी कि हर कोई अपने आप को ऊंचा समझना चाहता है। एंड क्लोथिंग, हर कोई अच्छे कपड़े पहनना चाहता है, यानी कि पूरे संसार के लोग, साइकिल वाला स्कूटर लेना चाहता है, स्कूटर वाला गाड़ी लेना चाहता है, ट्रैक्टर नहीं है वो ट्रैक्टर लेना चाहता है, जिसके 2 छोटा मकान है वो कोठी बनाना चाहता है, कोठी बड़ा महल बनाना चाहता है, यानी इसमें पूरा जीवन गुजार देते हैं। उसे महसूस हुआ एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज़ एंड पोर्क, जिस प्रकार चूहे दानी में या चूहे के पिंजरे में हम चूहे को फंसाने के लिए ऑफर्ड मीन प्रस्ताव करते हैं। चीज़ का मतलब या तो पनीर का टुकड़ा लगाते हैं, या मक्खन लगाकर कोई रोटी का टुकड़ा लगाते हैं, या कोई फ्रूट लगाते हैं, और यूरोपीय कंट्री में सूअर का मांस टांग देते हैं ताकि उसकी समझ से चूहा आ जाए। तो यहाँ पर लेखिका का कहने का मतलब वो आदमी जो चूहेदानी बेच रहा है वो कहता मैं अकेला ही इस संसार के चक्रव्यूह में नहीं हूँ, पूरा संसार चक्रव्यूह में फंसा हुआ, किसी को कोई टाइम नहीं है। अब कोरोना काल से पहले हम किसी को पूछते थे भैया टाइम है, बोले जी टाइम ही नहीं है, पूछो मत। यानी कि पूरा संसार चक्रव्यूह में फंसा हुआ और एक दिन यहाँ से जीवन यात्रा पूरी करके चला जाता है। एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पर्ड टू टच द बैट, और हर कोई यानी कि स्वयं टेम्पेंटेड होता है, आकर्षित होना, हर कोई आकर्षित हो जाता है टू टच द बैट, यानी इस लालच से बाहर कोई निकल नहीं पाता। कोई संसार में शायद 1-2% होंगे वो साइकिल वाला स्कूटर की इच्छा ना रखता हो, स्कूटर वाला सोचता है कि मौसम ख़राब और बरसात होती है तो मेरे पास गाड़ी हो तो मैं ऑफिस में आराम से चल जाऊं, तो इस चक्रव्यूह में सारे के सारे फंसेंगे। इट क्लोज्ड ऑन हिम, और ये पिंजरा जो ही चूहा अंदर आता है उसमें फंस जाता है। एंड देन एवरीथिंग कैम टू एन एंड, और तब सब कुछ समाप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य कि उस आदमी ने विचार किया कि 25 साल से लेकर जितना जीवन भर मनुष्य जीवित रहेगा वो इन चक्रव्यूह में फंसा रहेगा, मकान बनाने में, गाड़ी खरीदने में, कोई सामान लेने में, अच्छे कपड़े पहनने में, और वो इस संसार में आया क्यों है इसके बारे में सोचने का उसके पास टाइम ही नहीं है। इस पूरे चक्रव्यूह में जिस प्रकार चूहा भी लालच में आकर इस चूहेदानी में फंस जाता है, उसी प्रकार आदमी ना चाहकर ही परिवार के कर्तव्यों में या अपने आगे बढ़ने की उस लालसा में फंस जाता है। द वर्ल्ड हैड, और ये संसार ऑफ कोर्स निसंदेह नेवर बीन बी वेरी काइंड टू हिम, उसकी तरफ दयालु नहीं रहा, और उसकी तरफ नहीं है कि इस संसार में आज मौजूदा वक्त में देखें 30-35 सालों में कि बहुत ही कम लोग होंगे जो गरीब, असहाय, ज़रूरतमंद उसकी मदद करते हों। पूरा संसार बदल गया है, सेल्फिश हो गया, स्वार्थी हो गया। तो इस आदमी के प्रति भी संसार निर्दयी था, अर्थात कोई दुत्कार देता था, कोई कहता तू काम नहीं कर सकता, कोई कहता था भीख क्यों न मांगता है, कोई कहता था तू चूहीदानी क्यों बेचता है, अनेक प्रकार के पर्सन थे। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, तो इस प्रकार उसकी सोच भी न चाहते हुए इस संसार के लिए बुरी थी, यानी कि वो संसार के बारे में सोच रहा सारे इस चूहेदानी के चक्कर में, चक्रव्यूह के चक्कर में और इस जाल में फंसे हुए हैं। इट बिकेम ए चरिस्ट पास टाइम ऑफ हिज, चरिस्ट होता है पसंदीदा, और जब लोगों को देखता सड़कों पे भाग रहा है, कोई साइकिल पे भाग रहा है, कोई खेत में भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, इस प्रकार के लोगों को देखकर उसका बड़ा आनंद आता था। उसका पास टाइम का मतलब आराम से समय व्यतीत होता था। ड्यूरिंग मैनी ड्रीरी प्लॉडिंग, मेहनत करने से, टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्व्स बी काट इन द डेंजरस स्नेर, यानी कि इस खतरनाक छोर पे अपने आप को वो जकड़े हुए पाते थे। तो अंडरस्टूड है कि इस प्रकार के विचार उस पेडलर के थे, यानी कि रेड ट्रैप बेचने वाले के थे। एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बैट, और इस जाल यानी कि संसार के चक्कर में, संसार के चक्रव्यूह में आधे से ज़्यादा तो फंस चुके हैं, वो तो बाहर निकल नहीं सकते, और जो दूसरे बचे हुए हैं वो क्या करते हैं, इसके चारों ओर चक्कर काट रहे हैं, उसके मुताबिक वो भी इस चारे के, इस लालच के, इस चक्रव्यूह के, इस संसार के पिंजरेदानी में वो भी फंस जाएंगे, ये गारंटी है। वन डार्क इवनिंग एज ही वाज ट्रुंडिंग अलोंग द रोड, वही
ट्रेंजिंग होता है कि भारी पैर अनिच्छा से चल रहा था सड़क पर। ही काट साइट ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज बाई द रोड साइड। एक शाम थोड़ा अंधेरा हो गया, भारी पाँव से सड़क पर जा रहा था कि रात को कोई धर्मशाला मिलेगी कि नहीं मिलेगी, किसी घर में आश्रय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और उसने क्या देखा, एक छोटा सा ग्रे रंग का कॉटेज यानी मकान देखा, झोंपड़ा देखा, बाई द रोड साइड, रोड के किनारे पर। एंड ही नोक्ड ऑन द डोर, उसने दरवाजे को खटखटाया। टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, कि भैया रात गुजारने के लिए आश्रय दे सकते हो। तो नेचुरल इस प्रकार के लोग होते हैं, उनका अपना मकान घर नहीं होता, तो उसने रिक्वेस्ट की। नार वाज ही रिफ्यूज्ड, उसे इनकार नहीं किया गया था। इंस्टीड की बजाय ऑफ द सोर फेसेस विच ऑर्डनरी मेट हिम, यानी कि आमतौर पर जब वो किसी का घर के आश्रय मानता था तो लोग मना कर देते थे, लोग डरते थे, पता नहीं ये किस प्रकार का आदमी है, चोर भी हो सकता है, डाकू भी हो सकता है, नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो यानी कि हालांकि पहले उसका एक्सपीरियंस था, लेकिन इस आदमी ने मना नहीं किया। द ओनर हु वाज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, यानी कि वो आदमी उस जो मकान में रह रहा था, झोंपड़े में रह रहा था, उसके ना बच्चे थे ना पत्नी थी, उसने भी सोचा चलो रात को बातचीत करने वाला कोई तो आदमी मिला, एकाकीपन खत्म होगा। इमिडिएटली ही पुट द पोरिजिस पोट, पोट बर्तन होता है, ऑन द फायर, और अपने इस दोस्त को देखते ही उसने क्या किया कि ये पोरिजिस एक प्रकार का दलिया, एक प्रकार की सब्जी होती है, वो आग पर चढ़ा दी। एंड गेव हिम सपर, सपर होता है रात्रि का भोजन, और उसे रात्रि का भोजन तैयार करके दिया। दयालु आदमी था। देन ही कर्ड ऑफ सच ए बिग स्लाइस फ्रॉम हिज तंबाकू रोल, और तंबाकू रोल था उसका लंबा में से, उसको रोल को कट किया उसने। दैट इट वाज अनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन, और तंबाकू रोल था वो उस बुजुर्ग आदमी का और अजमनी आदमी जो चूहेदानी बेच रहा था, इन दोनों के लिए काफ़ी था। फाइनली ही गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, और जैसा कि होता है कि आमतौर पर समय बच गया था तो उन्होंने ताश की गड्डी को, एक पुरानी ताश की गड्डी को निकाला। एंड प्लेड मेजोलिस, मेजोलिस एक प्रकार का खेल है, कहते हैं कि ताश में 52 पत्ते होते हैं, 52 ही खेल होते हैं। विद हिज गेस्ट अनटिल बेड टाइम, देर रात तक वो अपने जो आया हुआ अजमनी था, चूहेदानी बेचने वाला था, उसके साथ वो मजलिस का खेल खेलता रहा। द ओल्ड मैन वाज जस्ट ए जनरस विद हिज कॉन्फिडेंस एज विद हिज पोरिज एंड तंबाकू, जिस प्रकार बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे दलिया यानी कि खाना दिया, तंबाकू दिया, जिस विश्वास के साथ, उसी विश्वास के साथ अपनी कुछ निजी बातें भी बताना चाहता था। द गेस्ट वाज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट in his days of prosperity his host had been a crofter, क्रॉफ्टर का अंडरलाइन कर लें बेटे, एक किसान होता है छोटा, फार्मर जिसको कहते हैं हमारे यहाँ पर। एट रामस जो आयरन वर्क्स एंड लैंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, क्योंकि किसान खेत में ही काम करता है, ज़मीन पर काम करता है। तो उस गेस्ट ने, यानी कि जो बुजुर्ग व्यक्ति उस मकान में रहता था, उसने बताया कि वो पुराने ज़माने में अच्छा खाता पीता परिवार था, एक आयरन वर्कशॉप थी रामसजो में, उसमें काम करता था, और एक किसान भी था। नाउ दैट ही वाज नो लॉन्गर एबल टू डे लेबर, क्योंकि अब वो इतनी मेहनत को नहीं कर सकता, नेचुरल बात है कि शरीर काम नहीं करा। इट वाज हिज काऊ विच सपोर्टेड हिम, अब उसके पास एक गाय है जो उसकी सहायता कर रही है। यस दैट बोसी वाज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, और वो गाय क्या है कि बोसी का मतलब बहुत दूध देने वाली, हो सकता है दिन में 3 बार दूध देती हो, अद्भुत गाय है। सी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, और क्रीमरी का मतलब जहाँ क्रीम निकाली जाती है, आप और हम लोग इसको डेयरी बोल देते हैं, कि वो दूध निकालता है और रोज़ाना दूध को डेयरी पर बेचाता है। द लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल द 30 क्रोनर, स्वीडन की मुद्रा है 30 क्रोनर का मतलब हमारी इंडियन मुद्रा 3000 रुपये, यानी कि पिछले महीने उसे 30 क्रोनर पेमेंट दूध की मिली थी। डेयरी के अंदर दूध बेच के आते हैं तो नेचुरल आपको पैसा मिलता है, तो उसी प्रकार उस बुजुर्ग व्यक्ति को भी 30 क्रोनर मिले। रेस्ट ऑफ लेसन हम कल रीड करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।